नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। राम मंदिर का चढ़ावा विवाद और उसकी जांच अपने आप में एक अलग और जटिल सियासी पन्ना है, लेकिन इस विवाद की सुलगती आंच के बीच कैसरगंज के पूर्व सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बयानों ने जो नई सियासी आग लगाई है, उसकी लपटें सीधे दिल्ली और लखनऊ के सत्ता प्रतिष्ठानों तक महसूस की जा रही है। मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा, हनुमान जी से ही अपना काम चला लूंगा। आज से ठीक 2 दिन पहले जब ब्रजभूषण अयोध्या के हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर खड़े थे तो उन्होंने यही बात कही थी। इस बयान से सियासी गलियारों में अभी सुगबुगाहट शुरू ही हुई थी कि उनका दूसरा बयान एक झटके से सामने आ गया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं कोई बेवफा होता। आज के इस इनसाइड ट्रैक में हम इसी दर्द और उस पूरे राजनीतिक समीकरण को समझेंगे जो बताती है कि ब्रजभूषण का यह गुस्सा सिर्फ एक नाराजगी है या फिर इसके तार अयोध्या के उस खेल से जुड़े हैं जिसका दावा वो खुद कर रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस दर्द से जो अब शायरी और बगावती सुरों में ढलकर बाहर आ रहा है। देखिए, किसी ने कहा है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रुसवाइयां रही होंगी। अब जब हमारे जैसे लोगों को आमंत्रित ही नहीं किया गया, जबकि 6000 लोग बुलाए गए, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी विचारधारा से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो जाने का कोई सवाल ही नहीं। अपमान जहाँ हो वहाँ जाने का कोई सवाल नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह का वो बयान, जहां आपका अपमान हुआ हो वहां जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उस चीज को सामने रखता है जो 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उन्हें मिली थी। राजनीतिक विश्लेषकों और सूत्रों का मानना है कि इस नाराजगी की असली जड़ वही निमंत्रण पत्र है जो उन तक कभी पहुंचा ही नहीं था। ब्रजभूषण का तर्क सीधा है, जब 6000 लोगों को बुलाया गया, जिनमें ऐसे भी लोग शामिल थे जिनकी विचारधारा और जिनका इतिहास राम मंदिर आंदोलन से कभी मेल नहीं खाता, तो फिर उस आंदोलन के एक अहम स्तंभ को क्यों किनारे कर दिया गया। यह केवल एक निमंत्रण पत्र की बात नहीं थी, यह बात थी उस राजनीतिक स्पेस की जो ब्रजभूषण जैसे नेताओं को लग रहा है कि उनसे छीना जा रहा है। उनका यह कहना, राम जी तो घर घर में है, हमारे यहाँ भी राम जी है, हमारे यहाँ भी मंदिर है। भगवान का दर्शन तो कहीं किया जा सकता है कि भगवान राम तो हर घर में है, मेरे घर में भी राम मंदिर है। यह स्पष्ट करता है कि उनकी आस्था राम में अड़िग है, लेकिन राम मंदिर की मौजूदा व्यवस्था और उसको संचालित करने वाले तंत्र से उनका भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा और सबसे अहम पहलू सिर्फ निमंत्रण ना मिलना नहीं है, बल्कि वह रहस्यमय बयान है जो उन्होंने मंदिर के चढ़ावे और उनके प्रबंधन को लेकर दिया है। ब्रजभूषण का यह दावा है कि मंदिर में पहले दिन से ही खेल चल रहा था, इसलिए मैं आज तक दर्शन करने नहीं गया। सीधे तौर पर मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह बात वह 4 साल पहले भी कह चुके थे। उनका 17 जुलाई का वो बयान इसी कड़ी का अहम हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। इसके साथ ही उनका यह जोड़ना कि अगर वह खुलकर बोलेंगे तो उनका नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें बड़े लोग जुड़े हैं। यह दर्शाता है कि पूर्व सांसद के पास ऐसी कई जानकारियां या संदेह है जिनमें वह रणनीतिक दबाव के तहत धीरे धीरे बाहर ला रहे हैं। वे इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि गलती किसकी है अयोध्या का, मैं तो छोड़ दीजिए, एक दुकानदार भी जानता है कि गलती किसकी है। कि अयोध्या का बच्चा बच्चा जानता है कि इसमें कौन कौन शामिल है। यह सीधे तौर पर एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव है, जहां वह व्यवस्था पर सवाल भी उठा रहे हैं और पार्टी लाइन को सीधे तौर पर लांघने से भी बच रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली एंट्री होती है उत्तर रामायण ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। शंकराचार्य ने जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का बचाव किया है, उसने इस पूरे विवाद को नया धार्मिक और राजनीतिक आयाम भी दे दिया है। मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य का यह कहना कि ब्रजभूषण जैसे भी हैं ठीक हैं, और यह याद दिलाना कि पास में रहने के बावजूद एक व्यक्ति का 4 साल से राम मंदिर न जाना उसके मन की असीम पीड़ा को दर्शाता है। यह सामान्य बयान नहीं है। शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से ब्रजभूषण को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का एक सक्रिय और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता माना और यहाँ तक कह दिया कि जब ब्रजभूषण को लगा कि आंदोलन का दुरुपयोग हो रहा है, तब उन्होंने स्वयं को इससे अलग कर लिया।
यहाँ से राजनीतिक समीकरणों का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। सूत्रों और राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम को अकेले में नहीं देखा जा सकता। पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच मुलाकातों की तस्वीरें लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। अखिलेश यादव का शंकराचार्य से लगातार मिलना और उनका आशीर्वाद लेना और ठीक उसी कालखंड में शंकराचार्य का ब्रजभूषण के पक्ष में खुलकर खड़ा होना, जो अपनी ही पार्टी के सिस्टम से नाराज चल रहा है, इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हैं कि क्या कोई अघोषित और अदृश्य राजनीतिक ध्रुवीकरण है। अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ साथ नाराज स्वर्णों, खास तौर पर राजपूतों को साधने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में ब्रजभूषण, जिनका गोंडा, केसरगंज, बहराइच और पूरे देवीपाटन मंडल में एक मजबूत क्षत्रिय नेता के तौर पर दबदबा है, उनकी नाराजगी विपक्ष के लिए एक राजनीतिक अवसर बना सकती है। यह सवाल अब सत्ता के गलियारों में भी गूंज रहा है कि क्या शंकराचार्य का ब्रजभूषण के समर्थन में आना और अखिलेश का शंकराचार्य के करीब होना किसी नए राजनीतिक समीकरण की आहट है। यह सच है कि ब्रजभूषण ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जो उन्हें सीधे तौर पर भाजपा के खिलाफ खड़ा करे, लेकिन राजनीति में प्रतीकों का अपना महत्व होता है। तो क्या ये सिर्फ बगावती सुर है या कुछ और? विशेषज्ञों की माने तो ब्रजभूषण शरण सिंह बेहद सधे हुए और मंजे हुए नेता हैं। वह जानते हैं कि सीधे तौर पर सरकार या पार्टी या आलाकमान से टकराना फिलहाल उनके लिए मुफीद नहीं है, खासकर तब जब उनके खिलाफ कानूनी मामले भी चल रहे हों। इसलिए वो प्रॉक्सी तरीके से अपनी ताकत और अपनी नाराजगी का एहसास करा रहे हैं। वे राम मंदिर ट्रस्ट पर निशाना साधकर दरअसल उस तंत्र पर निशाना साध रहे हैं जिसने उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश की है। यह उनका तरीका है अपनी बार्गेनिंग पावर को बनाए रखने का। वह पार्टी को यह संदेश देना चाहते हैं कि देवीपाटन मंडल और उसके आसपास के इलाकों में उन्हें नजरअंदाज करके कोई भी राजनीतिक गणित नहीं बिठाया जा सकता। अब बात करते हैं कि भाजपा के लिए यह बयान और पूरी स्थिति कितना बड़ा डेंट साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का आधार हमेशा से हिंदुत्व और स्वर्ण वोट बैंक, विशेषकर क्षत्रिय और ब्राह्मण समीकरणों पर टिका रहा है। हालिया लोकसभा चुनावों में ये भी देखा गया है कि टिकट बंटवारे और स्थानीय समीकरणों को लेकर कई जगहों पर क्षत्रिय समाज में एक बड़ा अंतर्निहित नाराजगी भी थी। ब्रजभूषण का इस तरह से आहत महसूस करना और सार्वजनिक रूप से यह कहना कि अयोध्या, गोंडा और देवीपाटन मंडल के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से दूर किया जा रहा है, इस इलाके के स्थानीय लोगों और उनके समर्थकों में एक असंतोष पैदा कर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मुद्दा और अधिक तूल पकड़ता है और ब्रजभूषण जैसे कद्दावर नेता की नाराजगी को समय रहते एड्रेस नहीं किया गया, तो यह आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए एक सिरदर्द बन सकता है। हालांकि सरकार और पार्टी नेतृत्व भी इस मामले पर बेहद सतर्कता से नजर बनाए हुए है। चंदा विवाद को लेकर जांच चल रही है और भाजपा इस कोशिश में है कि इस मामले को पूरी तरह से पारदर्शी बनाकर इस मुद्दे को समय रहते खत्म किया जा सके। ब्रजभूषण ने खुद कहा है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। यह लाइन दर्शाती है कि वह सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उस सिस्टम और उन बड़े लोगों के खिलाफ है जिन्होंने उन्हें किनारे किया है। कुल मिलाकर कैसरगंज के पूर्व सांसद का यह दर्द सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव का दर्द है जहां पुराने दौर के नेताओं को नई व्यवस्था में अपनी जगह तलाशने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। शंकराचार्य का समर्थन उन्हें एक नैतिक संबल दे रहा है जो उनके राजनीतिक कद को उस वक्त एक नई प्रासंगिकता दे रहा है जब उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर माना जा रहा था। अखिलेश यादव और विपक्ष इन पूरे समीकरणों को दूर से देख रहे हैं और शायद किसी सही मौके की तलाश में हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह शायराना बगावत और धार्मिक समर्थन का एक ऐसा कॉकटेल सियासी सस्पेंस बन चुका है जिसका क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है।